आप देख रहे हैं टेलीटून्स इट्स फन फॉर किड्स। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ख्वाब और नसीहत एक ऐसी कहानी है जो इखलाकी कदरों की आल मिसाल है। कहानी में नाइला पेपो अम्मा से बात करते हुए कहती है, बहन अच्छी तरह सोच लें, इतना बड़ा कदम उठाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर चिंटू के मिजाज को आपसे बढ़कर कौन समझ सकता है? क्या ये अपने बराबर किसी और को बर्दाश्त कर लेगा? अपना नाम सुनकर चिंटू ने बेइख्तियार घूरने लगा और देखा उम्मी और नाइला पेपो सर जुड़े बैठी थी। नाइला, मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही तुमसे बात की है। कई दिन से मैं इसी मसले पर सोच रही थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। चिंटू वहाँ से उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। ठीक है, फिर मैं साकिब भाई से जरूर बात करूंगी। इंशाल्लाह वो हमारी बात जरूर मान जाएंगे। चिंटू की फूफी नाइला ने अपने ताउन का यकीन दिलाया और उम्मी खुश हो गई। और फिर तीसरे दिन चिंटू के उम्मी और अबू निमरा को अपने घर ले आए। फिर चिंटू अपने कमरे से चलता हुआ लान में आया। चिंटू बेटा, इधर आओ। चिंटू बेटा, ये तुम्हारी बहन निमरा है। अब ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। अरे ये नाकचिड़ी मेरी बहन कैसे हो गई? उम्मी और अबू एक लम्हा के लिए खामोश हो गए, जबकि निमरा के चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासुरात न थे। वो तो बस चिंटू को देखे जा रही थी। चिंटू चिढ़कर वहाँ से चला गया। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही इसे मना लूंगी। ये बस जरा जिद्दी तबीयत का है। रात को उम्मी निमरा को चिंटू के कमरे में ले आए। निमरा 4 साल की एक मासूम सूरत बच्ची थी। चिंटू इससे 3 साल बड़ा था। उसने जब भी निमरा का जायजा लिया, उसके चेहरे पर बेचारगी सी छाई नजर आए। अम्मी ने फिर से चिंटू को समझाया, लेकिन वो कब समझने वाला था। इसी तरह 2 दिन गुजरे, फिर 4 दिन और फिर पूरा हफ्ता गुजरे गया। चिंटू की झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उम्मी निमरा को अपने साथ बातों में लगाए रखती। निमरा भी घर के छोटे छोटे काम करने लगी थी, जिससे घर की हर चीज का पता चल चुका था। निमरा रोजाना चिंटू को तैयार होकर स्कूल जाते हुए शौक से देखती। जब चिंटू स्कूल से घर आता तो निमरा पहले से इसके रूम की सफाई कर देती। चिंटू, जब तुम 5वीं का इम्तिहान पास कर लोगे तो निमरा को भी 3री जमात में तुम्हारे साथ दाखिल करवा देंगे। अब ये नाकचिड़ी चिड़ैल मेरे साथ स्कूल जाएगी। निमरा के अबू किसी बीमारी में मुब्तला होकर साल भर पहले चल बसे थे और चंद दिन पहले इसकी उम्मी भी फौत हो गई थी। ये 4 बहन भाई थे जिन्हें रिश्तेदारों ने आपस में बांट लिया था और निमरा को चिंटू की उम्मी ले आई थी। एक दिन चिंटू और निमरा इकट्ठे बैठे थे। चिंटू ने कहा, अगर तुम यतीम थी इसमें मेरा क्या कसूर? तुमने आकर मेरी अम्मी पर कब्जा कर लिया है। ये बात सुनते ही निमरा रो पड़ी थी और उम्मी ने जब ये बात सुनी तो दौड़ती हुई किचन से कमरे में आई और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए चिंटू ऐसा कहते हुए। आज तुम्हारे अब्बू को जरा आने दो, मैं तुम्हारी उनसे शिकायत करूंगी। नहीं अम्मी, ऐसा न करना, मैं तो निमरा को पढ़ा रहा था। निमरा वहाँ अपने कमरे की तरफ चल दी। निमरा के लिए उम्मी की हिमायत पर चिंटू का खून खोल रहा था। वो गुस्से से अपनी उम्मी की तरफ देखता रहा। एक दिन चिंटू ने ख्वाब में देखा कि एक जगह लोगों का बेपनाह हुजूम था। हर तरफ इंसान ही इंसान थे, मगर सब अजनबी थे। ना चिंटू को किसी की पहचान थी और ना किसी को चिंटू की। वो एक एक का मुंह देख रहा था कि कोई अपना नजर आए। इसी हुजूम में चिंटू उम्मी अबू की तलाश करने लगा। कभी किसी के पीछे भागता और कभी किसी को आवाज देता। चिंटू को सबके होते हुए भी तन्हा होने का एहसास परेशान कर रहा था। अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अबूजी आप कहाँ हैं? क्या हुआ मेरे बच्चे? चिंटू बेटे, हम सब यही है तुम्हारे पास। लगता है चिंटू ने कोई बुरा ख्वाब देखा है। चिंटू, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। निमरा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने इस ख्वाब से जान लिया है कि अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है। मैं आज के बाद तुम्हारा सबसे अच्छा भाई बनकर रहूंगा। इस ख्वाब में चिंटू कर जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस दिन के बाद चिंटू ने निमरा को हमेशा खुश रखा।